Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel Anwar sir. So I am here Anwar. Today we will discuss about बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में आ जाती है लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है बोलने में। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कैंट स्पीक। इंग्लिश समझ में आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आज आपके जो डाउट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इंग्लिश समझ में आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, कैसे इसको अपने इम्प्रूव करें, क्या इसके टिप्स हैं कि अपने इंग्लिश समझ में आ जाती है और बोल नहीं पाते हैं। समझ में आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते, इट्स ये तो हो गया क्लियर। समझ में तो आ जाती है बट आई कैंट स्पीक इंग्लिश। अपने को क्या करना है, स्पीक करना है, अपने को बोलना सीखना है। अपने को क्या करना है, बोलना सीखना है। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्किप ना करें तो ही आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि स्पीक कैसे करना है। समझ में आ जाती है, कुछ बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ में भी नहीं आती, बोलना तो बहुत दूर की बात है। ओके, सो अपने बात करेंगे ओनली कि कैसे इंग्लिश को स्पीक करें, कैसे इंग्लिश को बोलें। ओके, तो जितने मैंने आपको टॉपिक करवा दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं, इस चैनल पे पढ़े हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी अपनी वीडियो हो गई है सभी वीडियोस को देखें तो ही आपको ये समझ में आएगा। सो अपने को करना है, स्पीक करना है, क्या करना है, इंग्लिश सीखनी है। तो इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो मैं आपको बताऊंगा बस उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इंग्लिश, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश बहुत बड़ी बात है। पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश के बिना आपको मदर टंग आती है, हिंदी लैंग्वेज आती है, इट्स डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप सपोज दैट आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट में रुके हो, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, या फिर दुनिया के किसी भी कंट्री में, आप इंडिया से बाहर कोई भी कंट्री में जा रहे हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू कैंट सर्वाइव। सर्वाइव कर लोगे बट बहुत मुश्किल होती है, प्रॉब्लम्स। ओके, तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है और एक होती है कंपल्शन, और एक होती है जिसको बोल लेते हैं अपने शौक। मुझे तो ये था भाई, शौक था इंग्लिश सीखने का। सो आपको क्या है, प्रॉब्लम आती है या फिर आपकी एक इंग्लिश मजबूरी बनी हुई है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको प्रॉब्लम है या फिर आपकी कंपल्शन है या फिर आपको इंग्लिश सीखना शौक है। दूसरों को देखकर आप में वो इंटरेस्ट बन गया कि मुझे भी इंग्लिश का एक शौक है, मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। ओके, सो अपने को क्या करना है, इंग्लिश समझ में आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते? सो आज मैं आपको 2-3 एक टिप्स बताऊंगा कि बोल क्यों नहीं पाते। लिटिल बिट आपको नॉलेज भी है लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पाते। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है कि अपनी जो मदर टंग है, हिंदी लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है अपने इंडिया के अंदर, मदर टंग जो है हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। हिंदी लैंग्वेज बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश बोलने में ही, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में ही प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश इसको कैसे ख़त्म करें? तो आपको समझ में आती है, गुड, लेकिन बोल नहीं पाते। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको एक छोटे छोटे सेंटेंसेस उठाने हैं। हेजिटेट होते हो, नो प्रॉब्लम, आपको हेजिटेट नहीं होना है। हेजिटेट का भी एक टिप्स है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या फिर आप किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो जो आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा है,
ओके, अकेले रहते हो तो ये अलग बात है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वहाँ पर क्या होता है, क्लास में जाके दूसरों के सामने बोलें, इंग्लिश में बोलें, स्टार्ट करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन की मैंने एक वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखें कि अपना जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे डिलीवर करें, अपने बारे में कैसे बताएं। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, सर आइडिया नहीं है। आइडियाज़ कहाँ से क्रिएट करें? आइडियाज़ क्रिएट करें, पहले आपको सोचना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के बारे में आपको बोलना है। ओके, तो आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मोबाइल पे बोल रहे हो, मोबाइल पर बोल रहे हो, तो मोबाइल का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सिटी के बारे में बोल रहे हो, कौन सी सिटी, सपोज दैट मैंने पूछ लिया आपसे विच इज़ योर फेवरेट सिटी। ओके, तो आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है, तो आप बोलोगे जयपुर या फिर दिल्ली, मुंबई, दिस टाइप ऑफ आप बोलोगे। लेकिन उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, बिकॉज क्योंकि सामने वाला कैंडिडेट पूछ सकता है कि आपकी फेवरेट सिटी यही क्यों है, उस क्या कारण है, वहाँ पर क्या ऐसी फेमस चीज़ है, आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको आइडियाज़ क्रिएट करने पड़ेंगे। आइडियाज़ क्रिएट सबसे पहले अपने इंग्लिश को देखते हैं, इंग्लिश स्पीक कैसे करें। अगर आप स्टूडेंट हो तो दूसरों के सामने ट्राई करें कि छोटे छोटे सेंटेंसेस, सामने वाले क्या सोच रहे हैं ये नहीं, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपके अंदर हेजिटेट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, लिटिल बिट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपकी कंपल्शन है तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपके शौक़ है इंग्लिश सीखने का तो आप कर लोगे। ओके, सो इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश को स्पीक करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? मिरर के सामने भी आप बोल सकते हो। मैं आपको 20 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स आप एक टाइम फिक्स करो, कोई सा भी एक आधा आप टाइम फिक्स करके आप 15 या 20 मिनट्स निकाल कर आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं, जैसे डू करवाए, डज, डिड, विल, प्रेजेंट, सिंपल, बहुत सारे टॉपिक मैंने करवाए हैं। एक टॉपिक वहाँ से आप उठाओ, मिरर के सामने बोलो, इंग्लिश में बोलो, उसके अलग अलग एक सेंटेंसेस उठाओ, सेंटेंसेस बनाओ, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी बना सकते हो। ओके, तो जब ये आप टॉपिक बना लोगे, सेंटेंसेस बना लोगे सभी टॉपिक के साथ, तो फिर आपको एक छोटा टॉपिक लेना है। छोटा टॉपिक मीन्स लाइक इज आप खुद का इंट्रो, खुद के बारे में कैसे बोलना है ये भी आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। तो स्टार्ट अपने खुद से करें, जैसे माई सेल्फ, अपने खुद के बारे में बता दिया, या फिर अपने फ्रेंड के बारे में बता दिया, फैमिली के बारे में बता दिया। यहाँ से आप जब स्टार्ट करोगे तो आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब आप छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करोगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस से बोलना स्टार्ट करोगे, तो आपके अंदर खुद से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं इंग्लिश अब स्पीक करने लग गया, अब मैं इंग्लिश बोलने लग गया। ओके, तो इस तरह से अपने क्या करना है, इंग्लिश को बोलना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक आधा टॉपिक उठा के, एक आधा सेंटेंस उठा के। टॉपिक कौन से होते हैं? जैसे अपने डू, डज, डिड, विल, ये आपको आगे, तो आगे के टॉपिक जो होते हैं, इंट्रोडक्शन है, फैमिली के बारे में बोल दिया। तो इस तरह से अपने जब छोटे छोटे टॉपिक लेंगे, उठाएंगे, तो अपने जो कॉन्फिडेंस है, मेन प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, हेजिटेट की और कॉन्फिडेंस, इसको रिमूव करने के लिए आपको दूसरों के सामने लिटिल बिट स्टार्टिंग में आपको बोलना पड़ेगा। आप पर हंसेंगे, लेकिन आप एक लर्नर हो, आप सीख रहे हो, तो आप सीख रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा। ओके, आपकी, मुझे नहीं पता, आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मजबूरी हो सकती है, आपको शौक हो सकता है इंग्लिश का। अगर आप रियली, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, देन यू विल हैव टू फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम्स, इट्स ए आप बोल सकते हो कि मेरा शौक है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। ओके, सामने वाला क्या आपके रिएक्शन का हंस रहा है या फिर क्या कर रहा है, ओके, तो उसको इग्नोर करो, आपको सीखना है, आप लर्नर हो। ओके, तो आपको इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस उठाने हैं, टॉपिक उठाने हैं, फिर आपको डिलीवर करने हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब फिर आप जब को लगेगा आपको कि अब मैं इंग्लिश बोल लूँगा, तो यू कैन डू। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। इंग्लिश सर समझ में तो आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते,
बोल क्यों नहीं पाते, जैसे मैंने आपको बताया है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रेंड सर्किल है तो फ्रेंड सर्किल में आप बातचीत कर सकते हो, क्वेश्चन पुट कर सकते हो। तो इसी तरह से क्या होगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।